को नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान अपनी आवाज़। आपको पता है 2022 नववर्ष आ चुका है, तो नववर्ष पर हमारे साथ खास मुलाकात में डॉक्टर परम नवदीप कौर जी, संगरिया से पूर्व विधायक। इनसे हम खास बात में खास मुलाकात करेंगे। सबसे पहले मैम, आपका हमारे चैनल राजस्थान अपनी आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मेरी तरफ से भी राजस्थान अपनी आवाज़ के सभी दर्शकों को प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैम, 2022 नववर्ष आ चुका है, तो आपका नववर्ष के ऊपर संगरिया व सभी शहरवासियों को क्या संदेश है? सभी शहरवासी, गांववासी खुश रहें, आबाद रहें, कोरोना से बचे रहें, यही मेरी अभिलाषा है। मैम, विधानसभा चुनाव को 3 साल बीत चुके हैं। कांग्रेस सरकार है इस वक्त हमारे राजस्थान में, इसको 3 साल हो गए हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, किस तरह से विकास कार्य कर रही है? देखिए, इन 3 साल के अंदर 2 साल हमारे कोरोना में बीते, उसके बावजूद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने नए आयाम स्थापित किए हैं। गांव हो या शहर हो, जो 5 मूलभूत सुविधाएं जनता मांगती है, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सभी के अंदर नए आयाम स्थापित किए हैं। और जो नई चीज़ें हैं जो आनी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में, वो लाई गई हैं। कह सकते हैं कि इन कठिनाइयों के बावजूद, कोरोना की कठिनाइयों के बावजूद, और ऊपर से देश के अंदर विपक्ष की सरकार, मतलब मोदी सरकार के होने के बावजूद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। मैम, पहले जो किसान आंदोलन चला था पूरे राजस्थान में, पूरे पंजाब में, अब कृषि कानून वापस हो गए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कृषि कानून जो वापस हुए हैं वो मोदी सरकार ने ऐसे वापस नहीं किए। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने लगातार 1 साल, लगभग 1 साल समझ लीजिए, जब धरना दिया, अपनी बात पर अड़े रहे, हटे नहीं, उनके दबाव झेले। मोदी सरकार ने क्या नहीं किया इस आंदोलन को फेल करने के लिए। उन्होंने बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए, बड़ी बड़ी कीलें लगा दी, हिंदू मुस्लिम तक करने का उन्होंने सोच लिया। उसके बावजूद हमारा किसान न सर्दी में, न गर्मी में, न बरसात में पीछे हटा। ये पूरे देश के किसानों की जीत है और मोदी की हार है। मैं हम बात कर लें हमारे संगरिया विधानसभा क्षेत्र से। पिछले 2, 5, 10 सालों से बीजेपी का बोर्ड बनना है। अब हमारे चुनाव नज़दीक में, 2 साल बाद चुनाव है, तो किस तरह से चुनाव देखते हैं आप 2023 का? मैं समझती हूँ आने वाले समय में संगरिया में कांग्रेस का विधायक होगा। मैम, संगरिया में नशा प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। पिछले 2 साल पहले सूर्यवाला में एक चिट्टे से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस पर आप क्या कहेंगे मैम? संगरिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर, यदि मैं मेरे कार्यकाल की बात करूं, 2008 से 2013 तक हमने नशा प्रवृत्ति पे, स्मगलिंग पे बहुत ज़्यादा प्रयास किए और इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। दुख की बात यह है कि पिछले 8 वर्षों से बीजेपी के विधायक हैं और इस पर रोक लगाना एक क्षमता दिखाता है विधायक की। मैं समझती हूँ सक्षम नहीं है विधायक, या लिप्त हैं इसमें, खुद लिप्त हैं, कोई भागीदारी है उनकी, इस वजह से रोक नहीं हो रही। मैम, हम बात कर लें पिछले 2 साल से साहिया से लेकर संगरिया की रोड बन रही है, उस पर अनेक भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अभी तक कोई पूरा निर्माण नहीं हुआ है। पूरी जनता इस पर परेशान है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या प्रयास है आपकी सरकार है कांग्रेस की? देखिए, जब सड़क बनती है वो गांव के से होते हुए कस्बे तक जाती है। यदि वहाँ पर कोई कमी है, यदि शहर निवासी या गांव निवासी उस चीज़ को खोलता है, तभी उसे कामयाबी मिलेगी। यहाँ पर चाहे आप बात करें सड़क की या किसी और चीज़ की भी, किसी चीज़ को अच्छा बनाने के लिए
यदि किसी गांव के अंदर एक अस्पताल बन रहा है, हाँ जी। तो गांव वासियों को ध्यान रखना चाहिए कि भाई यहाँ सीमेंट सही लग रहा है, सीमेंट बजरी का रेशो सही है, बिल्डिंग अच्छी बन रही है। हाँ जी। यदि गांववासी अपनी नेत्र खोल के रखेंगे हाँ जी। तो ये भ्रष्टाचार की सीमा कम होगी। हमें खुद चौकीदारी करनी पड़ेगी, हाँ जी। क्योंकि मैं साफ शब्दों में कह सकती हूँ कि ये चीज़ें, ये ठेकेदारों के जो तन मन में बस गई हैं, हाँ जी। उसको तो दूर गांववासी और कस्बावासी, शहरवासी ही कर पाएगा। आप सड़क का यदि भ्रष्टाचार का आपको लगता है इसमें कोई कमी है, चीज़ सही नहीं बन रही, सड़क का टुकड़ा तोड़ें, उस टुकड़े को जांच के लिए भेजें, उसमें जो कमी है आमने सामने करें। अगला वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, उसका पैसा रुक जाएगा, और इसमें आगे आना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कांग्रेस कार्यकर्ता इस चीज़ को अच्छी तरह से करें ताकि भ्रष्टाचार पे लगाम लग सके। मैम, आपका 5 साल का इसका कार्यकाल रहा संगरिया में, अब बीजेपी का कार्यकाल है, किस तरह से आप तुलना करते हैं दोनों कार्यकालों की? देखिए, मैं तो यहाँ पे विकास के लिए आई थी। सभी जानते हैं मेरा जन्म संगरिया में हुआ। 1 महीने की थी, मेरे माता पिता मुझे जयपुर ले गए पढ़ाने लिखाने के हिसाब से, मेरी परवरिश के लिए। जब डॉक्टर बन गई और अच्छा काम कर रही थी, और जब राजनीति में आने का हुआ 98 में, तो पिताजी ने, माँ ने कह दिया कि यदि सेवा ही करनी है राजनीति में जाके तो अपने इलाके में जाओ जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है। तो मैं संगरिया के लिए लड़ती रही। 10 साल मैंने इंतज़ार किया। मुझे 2003 में पीलीबंगा से भी टिकट दे दी गई, मैंने वो टिकट लौटा दी। कांग्रेस की टिकट कौन लौटाता है, पर मैंने लौटाई, अपनी मातृभूमि के लिए लौटाई। 2008 में मुझे मौका मिला, मैं विपरीत परिस्थितियों में जीत के आई, क्योंकि कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, सारी कांग्रेस को साथ लेके चला गया। तो मैंने एक तरह से कांग्रेस के सिंबल पर निर्दलीय की तरह चुनाव लड़ा था। कांग्रेस की विजय हुई, मैं विधायक बनी, मैंने काम किए, खूब काम किए, और मैं जानती हूँ इस बात को कि जो मैंने काम किए जनता मुझे याद भी करती है, और मैंने भी बहुत हिम्मत से काम किए। और आने वाले समय में, क्योंकि 2013 और 2018 में तो जब सिंबल नहीं मिला तो मैं चुनाव नहीं लड़ी। अब उम्मीद करती हूँ कि मुझे सिंबल मिलेगा और मैं चुनाव लड़ूँ। मैम, 2023 विधानसभा चुनाव की आपकी कैसी तैयारियां चल रही है? जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनता कह रही है आप आइए, हम आपको लड़ाना चाहते हैं, हम आपको जिताना चाहते हैं। जब जनता की आवाज़ है तो मुझे आगे तो आना ही होगा। मैम, अंतिम संदेश हमारे चैनल के माध्यम से शहरवासियों को। खुश रहें, आबाद रहें, कोरोना से बचे रहें। धन्यवाद मैम हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत छोटी उम्र के हैं आप और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भगवान आपको तरक्की दे, अच्छा स्वास्थ्य दे,